नमस्ते बच्चों। आज प्रश्नावली 11 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। देखिए, हम जानते हैं ये क्या है, वृत्त है। इसका ये क्या कहलाता है, केंद्र। केंद्र से परिधि की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, त्रिज्या, जिसको r से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, त्रिज्या का दुगना यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कहलाता है व्यास। इसको ए बी लिख दिया, तो यहाँ पे ए बी क्या है, व्यास है। ये व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। अर्थात व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। जैसे यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या अपन को 5 सेंटीमीटर दे दी, त्रिज्या यदि 5 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना हो जाएगा, त्रिज्या का दुगना। तो त्रिज्या अपने पास 5 है तो 5 को 2 से गुणा कर देंगे तो 10 सेंटीमीटर आ गया। इसके उल्टा यदि व्यास दिया हो, व्यास बराबर बोल दिया 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, व्यास का आधा। त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, व्यास बट्टा 2। कैसे होगा, यहाँ से देख लीजिए, ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है। व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या। ये 2 गुना में है, इधर आएंगे तो किस में हो जाएंगे, भाग में। तो त्रिज्या बराबर क्या आ जाएगा, व्यास बटा 2 आ जाएगा बेटा। तो यहाँ देखिए व्यास कितना दे रखा है, 20 बटा 2। जैसे ही 2 का भाग देंगे कितने आ जाएंगे, 10 सेंटीमीटर आ गए। अब देखिए ये व्रत है। व्रत किससे बनाया जाता है, प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ अपन ने क्या रख दिया, प्रकार को रख दिया और पेंसिल को यहाँ तक खोल लिया, तो अपन पेंसिल को चलाएंगे तो ऐसे चाप बनेगा। इसको क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, चाप। चाप और ये 2 त्रिज्याएं हो गई, इनके मध्य जो घिरा क्षेत्रफल रहता है उसको क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। ठीक है, और ये जो चाप है इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई। जिसको किससे दर्शाया जाता है, एल से दर्शाया जाता है। अब ये जो अपने पास आया है त्रिज्यखंड, ये है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब ये त्रिज्यखंड भी 2 हो गए, कैसे हो गए चेक करो। जैसे ये वाला तो लघु हो गया, छोटा हो गया, इसको तो बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। और ये जो ऊपर हो गया ये वाला, ये कहलाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। अब इनके फॉर्मूले देखते हैं। पहले वृत्त का क्षेत्रफल या वृत्त की परिधि लिख लो। पहले वृत्त की परिधि
तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। अब ये परिधि क्या होती है, जैसे ये वृत्त है तो ये जो पीला पीला है ना सर्किल, ये परिधि कहलाती है। जैसे खेत की बाड़ होती है उसको परिधि बोला जाता है। और जो ये अंदर बीच में ये खेती की जाती है, फसल बोई जाती है, ये क्या कहलाता है, ये क्षेत्रफल कहलाता है। और ये किसका क्षेत्रफल है, वृत्त का। ठीक है, तो वृत्त की परिधि तो 2πr हो गई, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, फिर इसके बाद में देखिए अर्धवृत्त भी आता है। ये क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त। ये इसका केंद्र हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, त्रिज्या। इधर भी यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, त्रिज्या। ठीक है, और पूरी यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, व्यास। व्यास को डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकालना है, किसका, अर्धवृत्त का। तो अपने पास अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। इसमें 2 का भाग दे देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या है अपने पास, πr²। उसका आधा हो गया, आधा होते ही क्या हो जाएगा, 2 का भाग चल जाएगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, πr²/2। अब यहाँ पे ऐसे भी आ जाता है अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि। अब थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, अर्धवृत्त की परिधि में क्या होता है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, परिधि यहाँ से लेकर ये हो गई, आ गया। तो ये अर्धवृत्त की परिधि है, ये यहाँ तक ही नहीं, साथ में ये भी आएगा। ठीक है, तो ये राउंड करके ऐसे है ना, तो ये तो अर्धवृत्त की परिधि कौन सी वाली, इस परिधि की आधी। तो इसका क्या हो जाएगा, 2πr में किसका भाग दे दो, 2 का भाग देते हैं, साथ में ये भी तो है यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या है, वृत्त का व्यास। तो यहाँ लिख दो व्यास, 2 से 2 कट गया तो केवल क्या बचा, πr+ व्यास। ये अर्धवृत्त की क्या आ गई, परिधि आ गई। अब देखिए इससे संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसको किस प्रकार ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिए। अब अपने पास त्रिज्या दे रखी है, तो दिया हुआ क्या है, ध्यान से देखिए। त्रिज्या बराबर कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर, यानी r का मान दे दिया। त्रिज्या को r से ही दर्शाते हैं। अब निकालना है वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल। तो पहले निकालते हैं वृत्त की परिधि, इधर निकाल लेते हैं वृत्त की परिधि। परिधि भी लिखा हुआ आ सकता है, परिमाप भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, और इंग्लिश में इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। जो फॉर्मूला क्या था वृत्त की परिधि का, 2πr। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, 2 की जगह 2 आ गया, पाई का मान हम जानते हैं कितना होता है, 22/7, और r मतलब त्रिज्या। त्रिज्या कितनी दे रखी है, 7, ये 7 रख दिए। इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। अब अपने पास क्या बचे, 2 और 22, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 44। और यहाँ सेंटीमीटर ही आएगा, क्यों, परिधि क्या है, एक तरह लंबाई होती है, इसलिए लंबाई को किस में नापते हैं, सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी इसमें स्क्वायर नहीं आएगा। चलिए इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, उल्टा दे दे। यदि
वृत्त की परिधि नहीं, इसमें क्षेत्रफल भी तो निकालना था बेटा इस क्वेश्चन में, सॉरी। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, ध्यान से देखना। वृत्त का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह क्या बताया था अभी मैंने, 22/7। आर का मान कितना दे रखा है, 7। 7 कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। 2 बार क्यों लिखेंगे, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर। ठीक है, इस 7 से ये 7 कट गया, क्या क्या बच गए अपने पास, 22 बच गए और 7 बच गया। 7 दूनी 14, 14 का 4 हासिल का 1, 7 दूनी 14 1 15। अब यहाँ क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये क्या है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल किस में आता है, स्क्वायर में आता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन घुमा के क्या गए, क्वेश्चन ऐसे घुमा दिया उन्होंने, मान लीजिए ऐसे घुमा दिया, यदि वृत्त की परिधि कितनी है, 44 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, क्या क्या दे रखा है पहले वो देखिए। अपन को दे रखा है वृत्त की परिधि, तो यहाँ लिख दिया वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है, 44। यहाँ थोड़ा ध्यान देना बेटो, क्या कहते हैं बच्चे, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगा देते हैं, आर की जगह 44 लिख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। यहाँ वृत्त की परिधि दे रखी है 44, तो वृत्त की परिधि बराबर क्या रखना है, 44 रखना है। अब परिधि का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, 2 पाई आर बराबर कितने आ गए, 44। ये 2 गुना 22/7 इंटू आर बराबर 44 आ गए। अब यहाँ 2 को 22 से गुणा करेंगे, 44 आ जाएंगे, 44/7। ठीक है, गुणा आर बराबर कितने हो गए, 44। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 44। 7 भाग में इधर आएंगे तो गुणा में हो जाएंगे, और 44 गुणा में है तो नीचे आके किस में हो जाएंगे, भाग में। 44 से 44 कट गए, तो आर बराबर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। देखिए अगला सवाल, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। क्या बोला मैंने, यदि गलत हो गया बेटा, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहां दे रखा है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 64 पाई। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताएंगे, अपन ने पढ़ा था पहले, देखो क्या है वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बराबर 64 पाई आ गया। अब मेरे को बताओ, पाई इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो पाई से पाई यहीं काट दो, कट जाएगा। तो अपने पास आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 64 आ गया। अब यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या आ जाता है, रूट। 64 का रूट निकालना आता ही है, कैसे, 64 में किसका भाग दिया, 2 का, कितने हो गए 32, 2 का दिया 16, 2 का दिया 8, 2 का दिया 4, 2 का दिया 2, 2 का दिया 1। अब क्या है, यहाँ पे वर्गमूल है, तो कितने कितने के जोड़े बनते हैं, 2 2 के, तो कितने जोड़े बन गए, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गया समझ में। तो आर कितनी आ गई अपने पास, 8 सेंटीमीटर
मीटर। अपन को आर तो नहीं निकालनी थी, अपन को तो क्या निकालना है, व्यास। तो व्यास निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या। यही पढ़ा था कभी थोड़ी देर पहले, कहाँ पढ़ा था, देखिए कि व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या, ये रहा। ठीक है बेटा, चलो तो चलते हैं। 2, त्रिज्या कितनी हो गई, 8, तो 8 दूनी 16 सेंटीमीटर, आंसर आ गए। ठीक है।